हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिम साइंस। आज का जो वीडियो है वो है बिगिनर्स के लिए कि जो लोग नया नया जिम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये आज का पूरा वीडियो है। जिम ज्वाइन करना, एक्सरसाइज करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जिम ज्वाइन करने के 2 या 3 मंथ में ही गिव अप कर देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर उनको कोई इंजरी हो जाती है, मोटिवेशन ज़ीरो हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से वो जिम छोड़ देते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या गलती है, ऐसे 7 गलतियों के बारे में जो बिगिनर अक्सर करते हैं और उसकी वजह से ही उनका जिम छूट जाता है, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, इंजरी हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा और वो गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट जो एवरी बिगिनर मिस्टेक करता है वो है नो स्पेसिफिक गोल। कोई स्पेसिफिक गोल के साथ नहीं चलते, बस जिम में जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे फिट होना है या मुझे वेट लॉस करना है या फिर मुझे मसल गेन करना है। तो ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ। फिट होने का मतलब हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। फिट का मतलब कोई एक बंदे के लिए वेट लॉस भी हो सकता है, किसी के लिए मसल गेन भी हो सकता है, किसी दूसरे के लिए स्ट्रेंथ गेन भी हो सकता है। सो आपका कोई स्पेसिफिक गोल डिसाइड होना चाहिए और उसके ऊपर ही हमें आगे जाके काम करना है। इसीलिए आपका गोल ऑलवेज स्मार्ट होना चाहिए, लाइक स्पेसिफिक, अचीवेबल, मेजरेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ये पांचों कंपाउंड को मिला के एक परफेक्ट गोल बनता है। लाइक मुझे वेट लॉस करना है तो फिक्स होना चाहिए कि मुझे 3 मंथ में 5 kg वेट लॉस करना है, तो वो टाइमलाइन के ऊपर, वो टारगेट के ऊपर ही मैं काम करूंगा। उसके रिलीवेंट मेरा डाइट होना चाहिए, उसके रिलीवेंट मेरा वर्कआउट होना चाहिए। बिगिनर्स लोगों की दूसरी सबसे बड़ी गलती है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इंजरी ही देगी, आपको कोई प्रोग्रेस उनसे नहीं मिलेगा। जब कोई बिगिनर जिम में जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छी बॉडी है और ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। उनको देख के वो भी ये सोचता है कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से बॉडी अच्छी बनेगी, तो वो भी ट्राई करेगा कि मैं भी ज़्यादा वेट उठाऊँ, और दूसरों को दिखाने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा वेट उठाने लगता है और उसका फॉर्म गलत होता है, फिर भी वो वेट लिफ्ट करता है, तो उसकी वजह से सीरियस इंजरी भी हो सकती है। सो कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए। आप सही फॉर्म में वेट लिफ्ट कर सकते हो तो ही वेट लिफ्ट कीजिए, वरना वेट लिफ्ट मत कीजिए। स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कीजिए ताकि आपको इंजरी भी ना हो और आपकी स्ट्रेंथ, आपके मसल्स भी गेन हो सके। थर्ड मिस्टेक जो है वो है ओनली कार्डियो, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिगिनर जो वेट लॉस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं वो अक्सर हम उनको देखते हैं कि सिर्फ कार्डियो 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 ही करते रहते हैं, या ट्रेडमिल पर रनिंग करेंगे या साइकिलिंग करेंगे, इलेप्टिकल करेंगे, बस वही करते हैं। लेकिन जब आपका गोल वेट लॉस है तो साइंस के हिसाब से आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड में चलेगा और आप वेट लॉस अच्छे से कर पाओगे। सो ऑलवेज आपके वर्कआउट प्रोग्राम में बैलेंस होना चाहिए। 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, 2 दिन कार्डियो करो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है वार्म अप एंड कूल डाउन को स्किप करना। मेजॉरिटी जो बिगिनर है वो लोग वार्म अप एंड कूल डाउन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसकी वजह से आपको इंजरी भी हो सकती है। लाइक आप वार्म अप नहीं करते तो जो इंजरी का रिस्क है वो डबल हो जाएगा, और जब कूल डाउन की स्किप करते हो तब आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। सो ऑलवेज कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, तो इनिशियली 5 to 7 मिनट्स वार्म अप कीजिए और वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद 5 to 7 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। ये दोनों एक्टिविटी आपके वर्कआउट में होनी ही चाहिए, तभी आप इंजरी से दूर रह पाओगे और जो रिकवरी है उनको बूस्टअप कर पाओगे। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है पुअर न्यूट्रिशन। आप जिम में तो जाते हो लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। बहुत से बिगिनर को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि जिम में जा रहे हैं, फिर खाने में कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत, हम जंक खा लेते हैं और जिम में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जंक फूड के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक के ऊपर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, लाइक पर केजी
1.2 ग्राम जितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, प्रोसेस फूड हमारे डाइट में कम होने चाहिए और हाइड्रेशन के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तभी जाके आप जो गोल के ऊपर काम कर रहे हो उनका एक्चुअल बेनिफिट आपको मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। 6 कॉमन मिस्टेक है कॉपिंग अदर्स। दूसरों का वर्कआउट हम फॉलो करने लगते हैं, दूसरों का डाइट हम फॉलो करने लगते हैं। हम कुछ नहीं देखते कि हमारे गोल के हिसाब से हमारा जो डाइट है वो है कि नहीं है, हमारे गोल के हिसाब से हम वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं है। नहीं, बस हम जिम जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड है वो कोई वर्कआउट फॉलो कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वर्कआउट करता हूँ, उनके पास कोई डाइट है तो मैं भी वो डाइट करने लगता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके गोल के हिसाब से आपका वर्कआउट डिज़ाइन करो, आपके गोल के हिसाब से आपका डाइट डिज़ाइन होना चाहिए। किसी का कॉपी मत करो, क्योंकि हर किसी का जेनेटिक अलग होता है, हर किसी की रिकवरी की स्पीड भी अलग होती है। सो आपके गोल के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वर्कआउट एंड आपका डाइट होना चाहिए। तभी जाके कोई भी गोल के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसको अचीव कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 7, क्वाइट अर्ली। बिगिनर्स जो है वो लोग 2 to 3 वीक में ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप जिम ज्वाइन करते हो किसी गोल को लेकर, लाइक वेट गेन, मसल गेन, वेट लॉस, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए। आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि 2 या 3 हफ्ते में मुझे सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा सोच के जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जल्दी से जिम छूट जाता है, फिजिकल एक्टिविटी छूट जाती है। फिटनेस एक मैराथन है, लाइक उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि जल्दी से आपको रिजल्ट्स मिल जाए। सो ऑलवेज आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो 3 मंथ का टाइम उनको दीजिए, वही माइंडसेट के साथ आप चलिए, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे और आपके गोल को आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी 7 ऐसी गलतियाँ जो हर एक बिगिनर करता है। अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो प्रोग्रेस भी अच्छे से करोगे, आपको इंजरी भी नहीं होगी और मोटिवेशन भी हाई रहेगा। सो स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने बिगिनर दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से माइंडसेट के साथ जिम ज्वाइन करना चाहिए और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही साइंस बैग फिटनेस टिप्स के लिए जिम साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।